आज मैं इस क्लास में क्लास 12th का केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी का यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वॉल्यूम 4 पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आपको कुछ कार्बनिक चेन बनाना सिखाया और उसमें लाइन स्ट्रक्चर और बंध संरचनाएं इस प्रकार से मैंने आपको बताया। अब इस वॉल्यूम में आगे चलते हैं और हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण सीखेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखेंगे, इसके बाद हम बड़े बड़े सीखेंगे। तो चल देखते हैं। तो आईयूपीएसी नामकरण करने के कुछ नियम हैं। जो हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे उसमें हमको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आईयूपीएसी अपना गलत हो जाएगा। तो कुछ मैंने नियम लिखे हैं, इन नियमों को आप देख लें अच्छे तरीके से। लिखना चाहें, जिस बच्चे को लिखना है वो इस वीडियो को पुश करके लिख सकता है। देखते हैं क्या है ये नियम। पहला नियम है, जब मैं कार्बनिक चेन बनाता हूं, कोई ये कार्बनिक चेन है इस प्रकार से, तो सबसे पहले मैं क्या करना है इस चेन में नामकरण करने से पहले मुख्य चेन मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। क्या देखते हैं इसमें हम? सबसे पहले मुख्य श्रृंखला देखते हैं। ये जो अभी तो अपनी सीधी सिंपल सी चेन है, इसके अंदर साइड चेन मैंने नहीं बनाई है, चलो बना देते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे चेन के अंदर, इस प्रकार की ये चेन है। बैलेंस कर लेना, जितने हार्डवेयर लगे उतने लगा लेना। इस चेन में सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा? मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना पड़ेगा। इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें जो मेन चेन कौन सी है, क्योंकि ऐसे भी दिखाई दे रही है, ऐसे भी दिखाई दे रही है, ऐसे भी दिखाई दे रही है। तो इसमें सबसे पहले में इसका चुनाव करना पड़ेगा मेन चेन का, यानी मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना पड़ेगा। इस मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते समय हम क्या देखते हैं? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चेन, जो कार्बन की जो चेन है, सबसे लंबी श्रृंखला हो। इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले ये हम जब कार्बन की गिनती करेंगे, कार्बन की काउंटिंग करेंगे, तो ऐसी चेन इसमें से बनाएंगे जो सबसे लंबी हो, कार्बन अधिक से अधिक संख्या में जुड़े हों। तो इसमें सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव करने में हम क्या देखेंगे कि सबसे लंबी श्रृंखला होना चाहिए। दूसरा है, इसी मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते समय और हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध और त्रिबंध, कोमा क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं। क्रियात्मक मैंने लिखवाया नहीं है, आपको लिखवा दिया जाएगा, इसके बाद लिखवा दिया जाएगा। क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को, यानी कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कार्बन जुड़ा रहता है। जैसे हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं, बॉन्ड COOH, बॉन्ड CONH2, बॉन्ड CHO। ये होता क्या है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। ये क्या है? ये एमाइड है, ये एल्डिहाइड है। ये कुछ है, जैसे और भी है। ये कुछ क्रियात्मक समूह है। इन क्रियात्मक समूह में कार्बन रहता है, इनके साथ क्या रहता है? कार्बन। तो वो यही कह रहा है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके अलावा क्रियात्मक समूह जो होंगे, कौन से क्रियात्मक समूह? जिनके साथ कार्बन रहता है। जिनके साथ क्या रहता है? कार्बन। कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह भी हैं जिनमें कार्बन नहीं होते, सिंपल से रहते हैं। जैसे हाइड्रोक्सिल समूह है, जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं, OH है, उसमें कार्बन, कोई कार्बन का परमाणु नहीं है, लेकिन क्रियात्मक समूह है। कुछ क्रियात्मक समूह है इसमें जिनके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। तो वो वही कह रहा है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड चेन में होगा। इसके अलावा जो क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ा होगा, अभी तो नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर जुड़ा होगा तब की स्थिति बता रहा है। अगर जुड़ा होगा तो क्या होगा? क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल किया जाता है। इसमें यहाँ पर इस चेन में कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा। ना ही ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ना कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा है। ये सिंपल सी चेन है।
अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह वाले जो कार्बन को हम मुख्य चेन में शामिल करते हैं, अगर इस चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जब मुख्य चेन बनाएंगे तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मुख्य चेन में शामिल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में चाहे वो चेन फिर बड़ी बन जाए या फिर छोटी रह जाए, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि चेन सबसे लंबी चेन नहीं बन पा रही है। सबसे लंबी चेन हम केवल सिंगल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं इन्हीं में बना सकते हैं। डबल बॉन्ड में फिर कंडीशन अलग हो जाएगी। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या कंडीशन हो जाएगी, फिर वहां पे हम लंबी चेन तो बनाएंगे लेकिन हमको उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां जहां लगे होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, उनको इसमें शामिल हमको करना ही पड़ेगा, इनको छोड़ नहीं सकते। ना ही हम क्रियात्मक समूह को छोड़ सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसी स्थिति में फिर वो चाहे भले ही छोटी बन जाए लेकिन उनको हमें शामिल करके चलना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो नहीं है, ये कह रहा है सबसे लंबी श्रृंखला हो, बिल्कुल हो। सबसे लंबी श्रृंखला कब हो, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह जब ना हो। अगर हाँ क्रियात्मक समूह होगा तो चलो देख सकते हैं एक बार, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा ऐसी कंडीशन में तभी हम लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस चेन में होगा तो फिर हम क्या देखेंगे, फिर मुख्य चेन तो बनाएंगे लेकिन फिर इसमें हम ये नहीं कर सकते कि मुख्य चेन में सबसे लंबी चेन बन जाए, ऐसा नहीं हम कर सकते। अगर सबसे लंबी बन भी जाए लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसमें आना आवश्यक है, अगर उनको छोड़ दिया तो गलत हो जाएगी चेन, ठीक है। इसके बाद जब मुख्य चेन का चुनाव हो जाता है तो दूसरे नंबर पे होता है नंबरिंग करना। ये जो मुख्य चेन आप बनाओगे इस चेन की हमको नंबरिंग करना है कि ये मुख्य चेन कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की है, 5 की है या 6 की है या 7 कार्बन की है या 8 कार्बन की है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस चेन पे हमको नंबरिंग दर्शानी पड़ेगी, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इस प्रकार से अभी हम दिखाएंगे आपको क्या करना पड़ेगा नंबरिंग में। मुख्य श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला पर नंबरिंग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। दूसरा देखो, जिस ओर से क्रियात्मक समूह, अभी तो क्रियात्मक समूह नहीं है तो वो उस समय की स्थिति को कह रहा है कि जिस ओर से क्रियात्मक समूह यानी जिसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, एफजी लिख देते हैं, क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या पार्श्व श्रृंखला जिसे हम साइड चेन बोलते हैं या अल्फाबेट, अगर पार्श्व श्रृंखला भी नहीं है, पार्श्व श्रृंखला है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पास हो तो उस ओर से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे। अभी हम देखते हैं एग्जांपल में। तो फोर्थ पॉइंट है, जब 2 या 2 से अधिक पार्श्व श्रृंखला होंगी, अगर इस चेन में कितनी श्रृंखला हो, 2 या 2 से अधिक, अगर 2 या 2 से अधिक पार्श्व श्रृंखला है तो ऐसी कंडीशन में जो पार्श्व श्रृंखला की जो स्थिति होगी इनके योग के आधार पर निकालेंगे। जो मुख्य चेन में हम नंबरिंग करेंगे इनका योग करना पड़ेगा, उनकी स्थिति क्या है, इनका योग किधर से कम होगा, इनका योग जिधर से कम होगा, मुख्य चेन का नंबरिंग करने के बाद इनका योग करेंगे हम, जिधर से कम होगा उधर से हम क्या कर देंगे, उसकी नंबरिंग कर देंगे, उस चेन की उधर से ही नंबरिंग की जाएगी जिधर से क्या हो, इनका योग कम हो। चलो देखते हैं इन चारों को इस चेन के अंदर शामिल किए करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। मुख्य श्रृंखला में सबसे लंबी चेन चुनते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। इसमें तो लंबी श्रृंखला चुन सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसको उसमें शामिल करना पड़ता, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है पूरी चेन। तो इसमें मुख्य चुनाव करते हैं मुख्य चेन का। देखते हैं, कार्बन को काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं हम। तो इसमें हमने एक चीज और लिखी है कि 2 या 2 से अधिक जब क्या हो, पार्श्व श्रृंखला हो, तो फिर हम किधर से हम इसकी काउंटिंग करेंगे। तो चलो हम इसको एक बार देखते हैं, पार्श्व श्रृंखला कहां हो सकती है, देखते हैं। पहले काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन है। अगर नीचे नहीं जाएंगे तो फिर सीधे चलो, 4 के बाद यहाँ कितना आएगा, 5 और 6, ये तो कम रह गई। इधर चलो 5 और 1 6, इधर भी कम रह गई। 3 के बाद 1 4 और 1 5, इधर भी कम रह रही है। तो फिर क्या होगा इस कंडीशन में, इधर से गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 है ना।
तो 5 6 7 ये बराबर है, चाहे इधर चलो या इधर चलो। चलिए हम देखते हैं यहां पर। तो इस कंडीशन में मुख्य चयन का चुनाव हमने किया। मुख्य चयन ये हुई है अपनी, है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, मुख्य चयन का चुनाव होने के बाद अब हम समस्या ये आ रही है कि दो या दो से अधिक पार्श्व श्रृंखला है। अब देखिए ये भी पार्श्व श्रृंखला है, ये भी पार्श्व श्रृंखला है। ये मुख्य चयन के जो बगल से लगी इनको पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं, साइड चयन। तो कितनी साइड चयन है, 2। हम ये देखते हैं ये साइड चयन किधर से नजदीक है, इस मुख्य चयन में। देखते हैं इधर, इधर देखो 1 2 तीसरे कार्बन पर है, इधर देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहां पर भी। तो इसकी हम किधर से काउंटिंग करते हैं, चलो इधर से देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, आयुपेशी नाम करते हैं। तो आयुपेशी नाम का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम देखते हैं। क्या फॉर्मूला होगा यहां पर, सबसे पहले हम साइड चेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइड चेन लिखेंगे, प्लस फिर हम लिखेंगे एल का नेम, प्लस फिर लिखेंगे हम बॉन्ड नेम, फिर लिखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद एल का नेम लिखा जाएगा। एल के क्या होते हैं, मेथान, प्रोपेन, ब्यूटेन सारे। एल के नेम के बाद इसका बॉन्ड नेम, ये चेन सिंगल बॉन्डेड है या डबल बॉन्डेड है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो, लेकिन अभी यहाँ पे है नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं नाम बनाना इसका। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, साइड चेन। साइड चेन कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पर ये साइड चेन जो है, चलिए अभी यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, सिंपल बना लेते हैं। देखो साइड चेन कौन कौन सी है, एक तो साइड चेन ये है और एक साइड चेन ये है, 2 साइड चेन है अपने पास। तो देखते हैं यहाँ पर इनका नाम क्या है साइड चेन का। ये जो तीसरे कार्बन से जो साइड चेन है इसका नाम क्या है, कैसे पता करेंगे इसका नाम क्या है, कितने कार्बन की चेन है ये, 1 और 2 कार्बनों क्या बोलते हैं हम, एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन, यानी ई से स्टार्ट हो रहा है। इसको देखते हैं ये कितने कार्बन की साइड चेन है, 1 2, जो कौन से किससे लगी है, चौथे कार्बन से लगी हुई है। तो इसको भी बोलेंगे हम एथेन, क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो एथेन। तो मैंने यही बोला था कि इसमें हम क्या करते हैं, अल्फाबेट, अल्फाबेट का यूज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किसका नाम पहले लिखा जाएगा। साइड चेन 2 है अपने पास, एक तो ये है और एक अपने पास ये है, तो किसका नाम पहले आएगा देखते हैं। अल्फाबेट में ये एथेन है, ये भी एथेन है, मतलब दोनों ही बराबर हैं। तो देखते हैं यहाँ पर नाम बनाओ, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, साइड चेन। साइड चेन का नाम क्या होगा, एथेन ये भी है, एथेन ये भी है। तो सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे, एथेन कितने हैं, 2। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई। क्या लगाएंगे हम, डाई, डाई एथेन, डाई एथेन साइड चेन हो गए कितने, हाँ सॉरी, पहले इनकी स्थिति बताओ, कहां कहां एथेन लगे हुए हैं, कहां कहां लगे हुए हैं। एक तो तीसरे कार्बन से एथेन लगा हुआ है और एथेन, और दूसरा कहां लगा हुआ है, 3,4, यानी इनके जुड़ने की स्थिति बताएंगे हम। एथेन कहां लगा हुआ है, 3 से, और कहां लगा हुआ है, 4 से। 3,4 कितने एथेन हो गए, 2। तो लिखेंगे डाई, 2 के लिए डाई, तो कितने एथेन हो गए, 2, यानी डाई एथेन। 3,4 डाई एथेन। अब लिखेंगे इसका एल का नेम, एल का नेम यानी मुख्य श्रृंखला का जो नाम है उसको लिखेंगे हम। मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की है, 7 को बोलते हैं हम हेप्ट। अब लिखते हैं बॉन्ड नेम, यानी इस कार्बन चेन में यानी मुख्य श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो सभी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, एल्केन यानी एन, तो होगा हेप्ट, हेप्टेन। क्या होगा, हेप्टेन। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई है नहीं, यहाँ पर केवल फंक्शनल ग्रुप क्या था, एन था, हेप्ट प्लस एन यानी हेप्टेन। ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है, एन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर।
तो हेप्टेन, तो ये हो गया 3,4 डाई एथेन हेप्टेन। ऐसे हम और भी देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल। चलो देखते हैं। दो अपने पास ये चेन है, यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं अपने इच्छा से, जितने बैलेंस हो उस हिसाब से लगा लो आप। CH2 यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर कितना आएगा CH2, यहाँ पर CH3 यहाँ पर कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ पर कितना आएगा CH3। चलो इस चेन में देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना पड़ेगा। तो मुख्य श्रृंखला देखो सबसे लंबी कहां बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 5 6 4 5 6 बराबर है। कहीं पर भी कोई भी मुख्य श्रृंखला बना लो। चलो मैंने ये मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर लिया। मुख्य श्रृंखला का चुनाव करने के बाद अब इस श्रृंखला का हमें नंबरिंग करना है। तो कंडीशन ये है, नंबरिंग करेंगे एक से अधिक, दो साइड चेन है, तो दो साइड चेन है तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या फिर इधर से। अपने पास दो चेन है, चलो देखते हैं यहां पर हम किधर से हमको करना पड़ेगा। तो साइड चेन जिधर से नजदीक हो, साइड चेन किधर से नजदीक है, इधर से, लेकिन साइड चेन है कितनी, दो है अपने पास। तो यहां पर क्या होगा, जो दो या दो से अधिक, दो हो या फिर उससे अधिक हो, पांच श्रृंखला हो, तो उनकी स्थितियों का योग, मतलब उनकी स्थिति जो होगी, उनकी स्थितियों का योग जिस ओर से कम होगा उस ओर से हम नंबरिंग करेंगे। तो चलो दोनों ओर से पहले नंबरिंग करते हैं। जिधर से योग कम हो जाएगा उधर से हम नंबरिंग कर देंगे। तो इधर से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, और इधर से भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। दोनों ओर से मैंने काउंटिंग कर दी है, दोनों ओर से इनकी स्थितियों का योग ज्ञात करो। जब इधर से हम इसकी कार्बन चेन को नंबरिंग करते हैं तो इधर से देखो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है, साइड चेन कहां पर है, तीसरे कार्बन पर। और देखो साइड चेन यहाँ पर देखिए, इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2, 2 पर भी लगा हुआ है, 2 पर एक साइड चेन है, और कहां पर है 3 पर साइड चेन है। तो 3 और 2 कितने हो जाते हैं 5। अब इधर से आओ 1 2 3 कहां लगा हुआ है, साइड चेन कौन से कार्बन से है, इधर से काउंटिंग करने पर चौथे कार्बन से है। और कहां लगी है 4 और 1 5, तो इनका योग ज्ञात करो, 5 और 4 9। तो किसका योग कम है, इधर से काउंटिंग करने में कि इधर से काउंटिंग करने में। देखिए इधर से 2 और 3, और इधर से कहां पर है 4 और 5। तो जब इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं तो इनका योग कितना निकल रहा है 5, और इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो साइड चेन कहां का लगी 4 और 5 में योग कितना निकलता है 9। तो कम योग कहां पर है, इधर से काउंटिंग करने में। तो जहां जिधर से इसका स्थिति का योग कम निकलेगा उधर से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो फिर इधर से नहीं करेंगे, इधर से हम क्या कर देते हैं, इनको मिटाल देते हैं। तो फिर काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से काउंटिंग करने में जो साइड चेन लगी है इनका योग क्या आ रहा है, कम आ रहा है। देखो यहाँ पे दूसरे पे लगी है साइड चेन, यहाँ पे तीसरे कार्बन से लगी है, 2 कार्बन दूसरे पर और तीसरे पर जोड़ा तो कितना हुआ 5, और इधर से 4 और 5 पे लगा था तो इसका योग अधिक निकला था। इसलिए इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, इधर से करेंगे हम, इधर से काउंटिंग करेंगे। तो ये काउंटिंग अपनी सही है। चलिए अब इसका करेंगे हम नामकरण। नामकरण करेंगे तो नामकरण के लिए मैंने बताया था सबसे पहले किसका नाम लगाया जाता है, साइड चेन। साइड चेन कौन कौन सी है अपने पास, एक तो ये साइड चेन है और अपने पास एक साइड चेन ये है। तो ये साइड चेन कितने कार्बन की साइड चेन है, एक कार्बन की। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम, मेथेन। ये अपना मेथिल है, ये क्या है, मेथिल है। ये क्या है, कितने कार्बन की साइड चेन है, एक और 2, 2 कार्बन की साइड चेन है। तो क्या बोलेंगे हम 2 को एथिल। क्या बोलेंगे, एथिल। तो यहाँ पे ये मेथिल है और ये एथिल है।
अब किसका नाम पहले लिखा जाएगा साइड चेन में, मेथिल का या एथिल का? देखिए यहाँ पर अल्फाबेट में हमको लिखना पड़ेगा, ये पहला अक्षर एम है तो यहाँ पर पहला अक्षर ई है। ई पहले आता है कि एम पहले आता है? अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो ई का यानी इसका नाम पहले हमको लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम लिखने से पहले इसकी स्थिति बतानी पड़ेगी कि ये एथिल किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये किस कार्बन से जुड़ा है एथिल? तीसरे कार्बन से। देखते हैं यहाँ पर, लिखो यहाँ पर 3 एथिल। यहां पर कॉमा का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। कॉमा का यूज केवल अंकों के बीच में, 2 अंकों के बीच में ही कॉमा का यूज किया जाएगा, और यहाँ पर हर जगह जो होगा उस अंकों को छोड़ करके हाइफन का यूज किया जाएगा, डैश का, हल्की डैश का यूज किया जाएगा। 3 एथिल दूसरी साइड चेन है मेथिल, लेकिन मेथिल किस कार्बन से है? दूसरे कार्बन से, तो यहाँ पर हाइफन का यूज करेंगे। 2 मेथिल, साइड चेन खत्म। अब बची है मेन चेन, तो मेन चेन का नाम लिखेंगे एल्केनेम। लिखो कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है। 6 को बोलते हैं हम हेक्स। बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्डेड है तो हो जाएगा हेक्सेन। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इस प्रकार से इसका आयुपेसी नेम हुआ, क्या हुआ? 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। इस प्रकार से ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने साथियों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।